हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग जीके जीएस से संबंधित प्रश्नों की अगली सीरीज की तरफ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो इसका ए ऑप्शन है 16,400 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 12,800 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 15,600 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 14,500 किलोमीटर। तो भारत में जो नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की जो अनुमानित लंबाई है वह है 14,500 किलोमीटर। तो इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है सही हो जाएगा। यह जो नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग है, भारत में कुल परिवहन में आंतरिक जलमार्गों का अंशदान 0.15% है। अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए अक्टूबर 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। आज का दूसरा प्रश्न है, श्वेत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? इसका ए ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, बी ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन, सी ऑप्शन है अंडा उत्पादन और डी ऑप्शन है फसल उत्पादन। तो इसका जो ए ऑप्शन है सही हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन, क्योंकि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत वर्ष 1964 से 65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई थी, जिसकी गति और अधिक तेज करने के उद्देश्य से वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, जिसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। वर्तमान में भारत विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, तो इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आइए आते हैं तीसरे प्रश्न पे। पहले राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कब किया गया था? तो इसका ए ऑप्शन है वर्ष 1935, बी ऑप्शन है वर्ष 1920, सी ऑप्शन है वर्ष 1925 और डी ऑप्शन है वर्ष 1930। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित किया गया था। इसमें 11 देशों ने 6 खेलों और 59 कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 400 एथलीटों को भेजा था। वर्ष 1930 से प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार इसका आयोजन होता है। वर्ष 1942 तथा 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसका आयोजन नहीं हुआ था। वर्ष 2018 से में 2018 में 21वां राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जबकि आगामी 22वां राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2000 में होना निश्चित था, जो बर्मिंघम में जो है इंग्लैंड में प्रस्तावित हुआ था, जिसमें हुआ है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा, अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना ABY से संबंधित है, तो यह इसका ए ऑप्शन है भूजल, बी ऑप्शन है जैविक खेती, सी ऑप्शन है रोजगार और डी ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन। तो इसका यह ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भूजल इसका एक प्रश्न में ही नाम आ गया है, तो इसलिए भूजल इसका सही हो जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2019 को निम्न भूमि स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिए अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य चिन्हित प्राथमिकता वाले 7 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र व कर्नाटक के 78 जिलों में जन भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना है। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज का 5वां प्रश्न है, बांकापुर मोर अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इसका ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कर्नाटक, क्योंकि बांकापुर मोर अभयारण्य कर्नाटक के हावेरी जिले में स्थित है। राष्ट्रीय पक्षी मोर के लिए संरक्षित यह सेंचुरी यहाँ के बांकापुर किले के अंदर मौजूद है। नर मादा मोर के अलावा यहाँ हॉर्नबिल, बी-ईटन, किंगफिशर, वुडपैक आदि पक्षियों के लिए भी यह अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज का 6वां प्रश्न है, निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है तेलंगाना। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि निजाम सागर बांध तेलंगाना राज्य के निजामाबाद जिले में अवस्थित है।
यह बांध गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा के ऊपर बना है। यह निजामाबाद के आचपपेट और बांजापल्ले कस्बे के बीच स्थित है। इस बांध का निर्माण वर्ष 1923 में हैदराबाद के तत्कालीन शासक मीर उस्मान अली खान ने शुरू किया जो 1931 में पूर्ण हुआ था। इस बांध का निर्माण का मुख्य उद्देश्य था सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन। तो इसका यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तेलंगाना। आज का 7वां प्रश्न है, ढीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? इसका ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। यानी ढीमसा नृत्य जो है यह आंध्र प्रदेश का आधिकारिक लोक नृत्य है और यह नृत्य विशाखापट्टनम जिले के अराकू घाटी में एक श्रृंखला बनाने वाली 15 से 20 महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की वेशभूषा विशिष्ट जनजातीय कपड़े हैं। इनमें उचित अलंकरण है। ढीमसा नृत्य में 8 अलग अलग श्रेणियां हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संभारिक युग्म का एक उदाहरण है? इसका ए ऑप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम, बी ऑप्शन है कैल्शियम और आर्गन, सी ऑप्शन है क्लोरीन और ऑक्सीजन, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन और कार्बन। तो इसका जो बी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि इसका कैल्शियम और आर्गन संभारिक युग्म का उदाहरण है। ये तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक ही माने समान होता है, परंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, संभारिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आर्गन तथा कैल्शियम। आर्गन में आर्गन 1840 तथा कैल्शियम 20 और 40 संभारिक है, क्योंकि इन दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 है जो समान है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम और आर्गन। आज का 9वें नंबर का प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, किसने की थी? तो इसका ए ऑप्शन है बिंबिसार, बी ऑप्शन है अशोक, सी ऑप्शन है धर्मपाल और डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं सदी में किया था। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो था यहाँ पर बौद्ध और धर्म दर्शन के अतिरिक्त न्याय और तत्वज्ञान एवं व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप यह विश्वविद्यालय नष्ट हो गया था। और यह जो विश्वविद्यालय था यह बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था, जहाँ पे मध्यकालीन भारतीय इतिहास एवं इसकी अन्य श्रेणियों के बारे में इससे पता चलता था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का 10वां प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दादरा और नगर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका ए ऑप्शन है सिलवासा, बी ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, सी ऑप्शन है दमन और डी ऑप्शन है कवरत्ती। तो इसका जो ए ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। वर्तमान में दादर, नगर हवेली एवं दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के तहत दादरा नगर के हवेली का दमन और दीव में विलय कर दिया गया था तथा इसकी राजधानी दमन है। वर्तमान में इसके विलय हो जाने के बाद देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। यह केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 में अस्तित्व में आया था। तो इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज का 11 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? इसका ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है उपाध्यक्ष, सी ऑप्शन है अध्यक्ष और डी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो इसका जो सी ऑप्शन है वह सही होगा, क्योंकि लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष का पद हमारे संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अध्यक्ष ही यह तय करता है कि कौन सा सदस्य प्रश्न कर सकता है तथा उसे कितना समय देना है। इसकी अनुमति के बिना कोई भी सदस्य प्रश्न नहीं पूछ सकता है।
तो इसका जो ऑप्शन है सी, यह सही हो जाएगा, अध्यक्ष। आज का 12 नंबर का जो प्रश्न है, डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, असम, क्योंकि डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल असम राज्य में शुरू की गई है। आई हेल्प असम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सीईओ और कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के कार्यालय में एक संयुक्त पहल है। यह पहल वर्ष मार्च 2019 में शुरू की गई थी, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है असम, यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है? इसका ए ऑप्शन है खंजर, बी ऑप्शन है गरुड़ शक्ति और सी ऑप्शन है संप्रीति और डी ऑप्शन है शक्ति। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शक्ति, क्योंकि शक्ति फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है। इस अभ्यास के माध्यम से देशों की सेनाएं अपने अनुभव एवं ज्ञान को एक दूसरे से साझा करती हैं। भारत फ्रांस के बीच यह नवीनतम अभ्यास 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2019 के बीच राजस्थान में किया गया था। आज का 14 नंबर का जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से ऑडियो टूल क्या है? इसका ए ऑप्शन है डिस्केलर, बी ऑप्शन है एविडेमक्स, सी ऑप्शन है ब्लेंडर और डी ऑप्शन है आर्डोर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आर्डोर जो है एक ऑडियो टूल है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है, तो यह कौन सा उदाहरण है बताना है। ए ऑप्शन है क्षरण, बी ऑप्शन है द्रवण, सी ऑप्शन है ज्वलन और डी ऑप्शन है वाष्पीकरण। तो लोहे पर जो जंग लगना एक उदाहरण है वह क्षरण या संक्षारण का एक उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। कुछ धातुओं की सतह वायुमंडल और जल आदि के संपर्क में आने के कारण धीरे धीरे अवांछित यौगिकों में परिवर्तित होने लगती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं या क्षरण कहते हैं। तो लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए इसकी सतह को ग्रीस, पेंट या तेल आदि से पॉलिश किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षरण। आज का 16 नंबर का प्रश्न है, वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई? तो इसका ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो यह जो वारली चित्रकला है इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से शुरू हुई थी। यह महाराष्ट्र की बहुत प्रसिद्ध लोक चित्रकला है। यह चित्रकला की शुरुआत 10वीं शताब्दी के लगभग मानी जाती है। चित्रकारी का काम मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं। इन चित्रों में पौराणिक पात्रों तथा देवी देवताओं के रूपों को नहीं अपितु सामाजिक जीवन के विषयों का चित्रण किया जाता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। आज का अगला प्रश्न है, किस गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है? यह आमतौर पर प्रतिदीप्त प्रकाश यह फ्लोरेंस लाइटिंग में इस्तेमाल की जाती है। इसका जो ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन और डी ऑप्शन है नियान। तो यह जो नियान गैस है, तो जब विद्युत गुजरती है नियान गैस से तब यह नारंगी रंग की रोशनी देती है। यह एक नोबल गैस है जो रंगहीन, गंधहीन और निष्क्रिय होती है। यह सामान्यतः प्रतिदीप्त प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नियान। आज का 18 नंबर का प्रश्न है, सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण हैं। इसका ए ऑप्शन है फोटॉन, बी ऑप्शन है न्यूट्रॉन्स, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स और डी ऑप्शन है प्रोटॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यह सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण होते हैं। यह परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका विद्युत आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा द्रव्यमान
9.109 गुणे 10⁻³ किलोग्राम होता है। इसका आविष्कार जे थॉमसन ने किया था। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा इलेक्ट्रॉन्स, यह सही हो जाएगा। आज का 19 नंबर का प्रश्न है, भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है। तो कितने राज्यों से लगती है? तो ऑप्शन ए है 4, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 5। तो जो भारत और भूटान के बीच की जो सीमा है वह भारत के 4 राज्यों के बीच से होकर गुजरती है। इसमें जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम है। भारत और भूटान की सीमा की जो कुल लंबाई है वो 699 किलोमीटर है। इसमें से भूटान की जो सीमा है असम से 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश से 217 किलोमीटर, पश्चिमी बंगाल से 183 किलोमीटर तथा सिक्किम से 32 किलोमीटर लगती है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 4। आज का 20वां प्रश्न है, वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। मतलब कौन सा नेटवर्क था? तो ए ऑप्शन है अर्पानेट, बी ऑप्शन है क्लस्टर, सी ऑप्शन है HTTP और डी ऑप्शन है SSID। तो इसका जो ए ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि अर्पानेट यह एक नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया था। अर्पानेट का विस्तृत रूप एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। यह एक शुरुआती पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है और TCP/IP प्रोटोकॉल सूट को लागू करने वाला पहला नेटवर्क था। दोनों प्रौद्योगिकियों में इंटरनेट की तकनीकी की नींव बनी। इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, अर्पानेट। आज का 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? इसका ए ऑप्शन है विजय सेन, बी ऑप्शन है मिहिर भोज, सी ऑप्शन है राज्यपाल और डी ऑप्शन है महेंद्र भोज। इसका जो बी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा जाता है। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 21 प्रश्नों को हल किया और मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।